सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग सतत विकास तक अध्ययन किए थे। एक बार फिर से देख लें। सतत विकास वैसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ बना रहे, जिसमें वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं बल्कि भविष्य पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाए, तो उसे सतत विकास कहते हैं। फिर दूसरा, मानव विकास रिपोर्ट क्या है? इसको HDR भी कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट है, इसमें विभिन्न देश का तुलना किया जाता है। इसमें विभिन्न देश का तुलना किया जाता है शिक्षा के आधार पर, यातायात के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर। इसमें जो सबसे आगे होते हैं उनका मानव विकास रिपोर्ट में प्रथम स्थान दिया जाता है। तो मानव विकास रिपोर्ट में प्रथम स्थान नॉर्वे का है। थोड़ा सा इसको अध्ययन कर लें या इसको एक बार कॉपी पर उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको अध्ययन करने में आसानी हो जाए। योजना आयोग। अब हम लोग जानेंगे योजना आयोग। योजना आयोग है क्या? योजना आयोग हमारे देश में या देश के विकास का एक पाठ्यक्रम है। योजना आयोग हमारे देश के विकास का एक पाठ्यक्रम है। जिस तरह से विद्यार्थी को पढ़ने के लिए साल भर में एक सिलेबस दिया जाता है, पाठ्यक्रम दिया जाता है कि आपको एक साल में, एक वर्ष में कौन सी पुस्तक कितना अध्ययन करना है, उसी तरह से योजना आयोग यह देश के विकास का एक पाठ्यक्रम है। कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम योजना आयोग 1951 से 1956 ईस्वी तक चला था। तो योजना आयोग देश के विकास का पाठ्यक्रम है। इसमें 5 वर्षों का विकास के कार्य का वर्णन होता है। योजना आयोग में 5 वर्षों के विकास के कार्य का वर्णन होता है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम योजना आयोग 1951 से 1956 तक चला था। 2004 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, इसे NDC भी कहा जाता है। इसे NDC कहा जाता है। N से नेशनल, D से डेवलपमेंट, C से काउंसिल, NDC। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। अब राष्ट्रीय विकास परिषद है क्या? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है योजना आयोग पर। जो भी आप लोग पढ़े योजना आयोग, तो योजना आयोग पर यह विचार विमर्श करता है। यानी जो योजना आयोग है
वह योजना आयोग पर विचार विमर्श करने का काम करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। हमारे देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्री, देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्री, देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं और वह योजना आयोग पर विचार विमर्श करने के लिए इसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद का। हम लोग जानते हैं नरेगा। नरेगा का पूरा नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, हिंदी में कहा जाए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका स्थापना हुआ था 2 फरवरी 2006। सबसे पहली बात, नरेगा है क्या? तो नरेगा एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। इसमें होता है यह इसमें मजदूरों को साल भर में नरेगा के तहत मजदूरों को साल भर में कम से कम 100 दिन लगभग 3 महीना, 100 दिन लगभग 3 माह काम देने की गारंटी होती है। नरेगा के तहत यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को, लोगों को रोजगार बढ़ाने के लिए यह सरकारी स्कीम चलाई गई थी, ताकि जो मजदूर हैं उन मजदूरों को साल भर में कम से कम 100 दिन का काम दिया जाए, 100 दिन के काम देने की गारंटी किया जाए नरेगा के तहत। इसके तहत मजदूरों को सरकारी मजदूरी निर्धारित होती है और वह सरकारी मजदूरी इन्हें प्रदान किया जाता है। तो नरेगा एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है जिसमें मजदूरों को 100 दिन के काम देने का गारंटी होता है। लेकिन अब इसका नाम में परिवर्तन किया गया है और अब नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। मनरेगा कर दिया गया है, यानी नरेगा जो था उसमें एक शब्द म को जोड़ दिया गया है, यानी यानी महात्मा गांधी। अब यह जो शब्द होता है, अब यह शब्द महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है। यानी अगर मनरेगा का पूरा नाम पूछा जाए तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, थोड़ा सा देखते हैं। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि अगर देखा जाए तो साधारण भाषा में विकास और वृद्धि, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। विकास की जगह हम वृद्धि शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और वृद्धि के जगह हम विकास शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक अर्थशास्त्री श्रीमती उर्सुला हिक्स ने इन्हें अर्थशास्त्र के भाषा में आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बताया। साधारण भाषा में कोई अंतर नहीं है, हिंदी भाषा में साधारण भाषा में आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसमें आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर है। और यह अंतर श्रीमती उर्सुला हिक्स जो कि एक अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा बताया गया है। उन्होंने कहे कि आर्थिक विकास
शब्द का प्रयोग उस देश के लिए करेंगे, यानी आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए करेंगे, विकासशील देश के लिए करेंगे, शील देश के लिए, विकासशील देश के लिए, यानी आर्थिक विकास का प्रयोग विकासशील देश के लिए करेंगे और आर्थिक वृद्धि का प्रयोग विकसित देश के लिए करेंगे। विकसित यानी जो देश विकास कर गया उसके लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग करेंगे, और जो देश विकास के पथ पर अग्रसर है उसके लिए विकास का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में साधारण भाषा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन श्रीमती उर्सुला हिक्स जो कि एक अर्थशास्त्री थी, इन्होंने आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बताई। इन्होंने आर्थिक विकास का प्रयोग विकासशील देश के लिए किए और आर्थिक वृद्धि का प्रयोग विकसित देश के लिए किए। रेडी। अब हम लोग जानेंगे बिहार के पिछड़ेपन के कारण एवं दूर करने का उपाय। सबसे पहले बात आते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण। सबसे पहले हम कारण को पता करें कि हमारा जो बिहार है, हमारा बिहार क्यों पिछड़ता है, क्या कारण है, क्या वजह है जिसके कारण दिन प्रतिदिन आज हमारा बिहार पिछड़ते जा रहा है। आज बिहार के पिछड़े के कारण क्या है, अगर हमें कारण पता हो जाए तो उसका फिर हम दूर कर सकते हैं इस बिहार के पिछड़ेपन का। तो सबसे पहला बिहार के पिछड़ेपन के कारण और दूर करने का उपाय को हम आज देखेंगे कि क्या कारण है कि आज बिहार हमारा पिछड़ रहा है। सबसे पहले बिहार के पिछड़ेपन के कारण को देखते हैं। कारण, क्या कारण है कि हमारा बिहार पिछड़ रहे हैं। पहला कारण है गरीबी। बिहार में आज गरीबी बहुत ज्यादा है, पहला कारण गरीबी। दूसरा, बाढ़ और सुखाड़। यह बिहार के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में आते हैं, बाढ़ और सुखाड़। बिहार को दो पार्ट्स में बांटा गया, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। अगर दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रसित होता है तो उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित होता है। ऐसे भी बिहार में ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है और यह हमारे बिहार के अर्थव्यवस्था को काफी नीचे गिराने का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बिहार की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, बिहार की मिट्टी काफी उपजाऊ है, लेकिन बाढ़ और सुखाड़ बिहार के किसानों को फसलों पर कहर बरस जाते हैं। बाढ़ उत्तरी बिहार को हर एक साल बाढ़ आती है और दक्षिण बिहार में हर एक साल सुखाड़ आते हैं, जिसके कारण किसान की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो जाती है। बाढ़ और सुखाड़। तीसरा, अशिक्षा। तीसरा बिहार के पिछड़ेपन का कारण है अशिक्षा। बिहार में अगर देखा जाए तो शिक्षा का स्तर काफी नीचे है, शिक्षित लोगों की संख्या काफी कम है। हमारे यहाँ जो कृषि भी होती है तो कृषि पुराने ढंग से होते हैं, जिसके कारण कम उपज होती है। अशिक्षित हैं, अशिक्षित के कारण हमारे यहाँ बाल विवाह हो जाते हैं। बाल विवाह होने के कारण अशिक्षित रहने के कारण बाल विवाह हो जाते हैं, जिनसे उनकी स्थिति भी दयनीय हो जाती है। चौथा कारण है बेरोजगारी। बिहार में काफी बेरोजगारी की संख्या काफी ज्यादा है। जो बेरोजगार हैं उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है,
जिनसे उनके घर की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। पांचवा आपका कारण है कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता बिहार के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं और बिहार के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर के कारण आज बिहार की कृषि का स्थिति काफी दयनीय है। बाढ़, सुखाड़ उनकी फसल को बर्बाद कर देता है। जो कि कृषि पर निर्भर रहते हैं उनसे उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो जाती है। छठा हमारा बिहार के पिछड़ेपन के कारण है यहाँ उद्योग में पिछड़ेपन। उद्योग में पिछड़ेपन, उद्योग में पिछड़ेपन। बिहार में एक भी बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, एक भी बड़े उद्योग नहीं है, जिसके कारण लोग यहाँ पे रहकर अपने जीविकोपार्जन कर सके। तो बिहार में उद्योग में भी बिहार पीछे है, जिसके कारण बिहार आज पीछे जा रहा है। और बहुत से कारण हैं बिहार के पिछड़ेपन का। अब बात करते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर कैसे किया जाए। तो सबसे पहले जो कारण है उनका निवारण कर दिया जाए। जैसे गरीबी, तो गरीबी को दूर किया जाए। बाढ़ और सुखाड़, तो बाढ़ और सुखाड़ पर नियंत्रण किया जाए। तो यह बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय हो जाएगा। कब? जब